नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में कि ये साल उसके लिए कैसा रहने वाला है। हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस साल कई बड़े ज्योतिषीय परिवर्तन, कई बड़े गोचर में बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो ये वर्ष कई लिहाज से बहुत सारी राशियों के लिए बड़ा अनुकूल और बड़ा प्रतिकूल भी हो सकता है। इसीलिए मैंने ये श्रृंखला शुरू की है कि ताकि मैं 12 राशियों के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा कर पाऊं। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक के बारे में। वृश्चिक के बारे में पहले तो ये बता दूं कि उसकी राशि काफी अधिक प्रभावित होगी 3 बड़े ग्रहों के बदल जाने से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शनि 29 मार्च को कुंभ राशि छोड़कर मीन में जा रहे हैं और गुरु जो है, जो अभी वृष में है, वो मई में चले जाएंगे मिथुन में। इसी तरह राहु जो इस वक्त मीन में है, वो चले जाएंगे कुंभ में। राहु के साथ केतु का भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो 4 बड़े ग्रह हैं, ये परिवर्तन करने के बाद आपकी राशि को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले हैं। और जब तक अगर मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि भी बहुत अधिक प्रभावित होने वाली है। शनि की एक स्थिति होती है जिसको हम चतुर्थ शनि कहते हैं। जब आपकी राशि से शनि चौथे स्थान पर गोचर कर रहे होते हैं तो ये चतुर्थ स्थिति की शनि कहलाती है और ये अच्छी नहीं मानी जाती। चतुर्थ शनि और अष्टम शनि तो और भी खराब स्थिति है। चतुर्थ शनि आपके लिए बहुत समस्याएं लेकर आता है। चतुर्थ भाव माँ का है, वाहन का है, जमीन जायदाद का है, मानसिक क्या कहना चाहिए, मानसिक शांति का है, भौतिक संपन्नता का है, भौतिक सुख साधनों का है। तो जब चतुर्थ शनि होता है तो इन सारी चीजों में कमी आने लग जाती है। पिछले 2.5 वर्षों से वृश्चिक राशि के लोगों के साथ ये स्थिति भी चली आ रही थी। इन सब चीजों को लेकर वो थोड़ा सा परेशान चल रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्च में शनि का गोचर बदलेगा तो उसके साथ ही वृश्चिक के ऊपर जो चतुर्थ शनि चल रहा था, ये चतुर्थ शनि समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि अभी जो ग्रह है आपकी राशि के हिसाब से वो कहाँ कहाँ पर है। मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो इस समय मैं जनवरी की बात कर रहा हूं। जनवरी इस वक्त सूर्य अपनी ही राशि में धनु में है। खर मास चल रहा है, आप लोग जानते हैं, 14-15 तारीख तक है और मकर संक्रांति के बाद ये सब चीजें समाप्त होंगी। तो सूर्य है, उनके साथ बुध बैठा है दूसरे भाव में आपके और वो बुध आदित्य योग बना रहा है। चौथे स्थान पर आपके शुक्र और शनि दोनों बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति है और इसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको। 5वें स्थान पर आपके राहु हैं संतान के स्थान पे और 11वें स्थान पर केतु बैठे हुए हैं। आपके 7वें स्थान पर, जो कि आपके पति का या आपकी पत्नी का स्थान है, वहां पर गुरु बैठे हैं और 9वें भाव में मंगल नीच के होकर बैठे हुए हैं। देखिए, जहां तक शनि की स्थिति की बात है, इस वक्त शनि कुंभ में बैठे हैं। आपकी राशि में जो कुंभ है वो चौथा स्थान है और शनि के लिए जो कुंभ है वो उसके मूल त्रिकोण राशि वाला स्थान है। बहुत प्रिय स्थान है शनि का, प्रिय राशि है। उसमें रहकर शनि बहुत लाभकारक सिद्ध होते हैं और वो अपने परम मित्र शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। शुक्र और शनि को परम मित्र माना जाता है और कुंभ राशि में शनि जो है वो पहले से ही मूल त्रिकोण राशि में है। तो मूल त्रिकोण राशि उनके दूसरे नंबर की सबसे अच्छी राशि मानी जाती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक अच्छी स्थिति उच्च का ग्रह हो रहा होता है और उसके बाद जो दूसरी स्थिति होती है वो मूल त्रिकोण है। तो वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और शनि अभी 29 मार्च तक यही रहने वाले हैं। तो अगर इस दौरान आप कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं, किसी जमीन का सौदा करने जा रहे हैं, कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं या भौतिक सुख साधनों से संबंधित कोई बड़ी चीज लेने जा रहे हैं, कर डालिए। ये पिछले अगले जो 3 महीने हैं ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छे हैं इस कार्य के लिए और बहुत लाभदायक है। आपको इनमें सफलता मिलेगी। वाहन, जमीन, मकान, जो भी आप चाहते हैं वो काम कर डालिए। इस समय उनकी जो गोचर है वो आपके लिए बहुत बहुत अनुकूल है। इसके बाद जब शनि वहां से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे तो स्थितियां थोड़ी सी भिन्न हो जाएंगी। इसके अलावा शनि जो है चतुर्थ में है और आपके ऊपर चतुर्थ भैया यानी आपकी राशि से चौथे स्थान पर है। तो आपको थोड़ा सा मानसिक संताप वो दे रहे हैं, जो कि उनके वहां से चले जाने के बाद वो जो मानसिक संताप है, थोड़ा सा मन में किसी काम को बात को लेकर पीड़ा रहती है, कुछ प्राप्त ना कर पाने के कारण या किसी व्यक्ति के
उसमें रोड़ा बन जाने के कारण जो आपके मन में मलाल है वो बना रहता है, वो आप धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जो वर्ष के शुरुआती महीने हैं आपकी राशि के लिए, उसमें शुरुआती मैं अच्छे नहीं कहूँगा, क्योंकि आपका जो भाग्य भाव है, जैसे मैंने कहा, वह मंगल बैठे हुए हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, और वो नीच के होकर नवम भाव में बैठे हुए हैं। इससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपकी लग्न है, आपका व्यक्तित्व है, वो थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा किसी ना किसी स्तर पर हताश और निराश सा महसूस करता है। उसका कारण ये होता है कि मंगल जो है वो बड़ा ऊर्जा का ग्रह है, बहुत अधिक ऊर्जा का ग्रह है, और आपको बहुत शक्ति देता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा डाउन होता है तो सब कुछ करते हुए भी आपके मन में थोड़ी सी निराशा और हताशा आ जाती है, और उस ऊर्जा और उत्साह में थोड़ी सी कमी आती है, जो कि इस वक्त चल रही है। और चूंकि भाग्य भाव में जाकर वो नीच हो गए हैं, जो कि सबसे खराब स्थिति किसी ग्रह की होती है, तो भाग्य भी अभी आपका उतना साथ नहीं दे रहा, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं उतना वो अभी आपको मिल नहीं पा रहा है। लेकिन मंगल 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और 7 जून को प्रवेश करते स्थितियां एकदम परिवर्तित हो जाएंगी। आपका लग्न भी उतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपके सोचने की और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी उतनी बढ़ेगी, और आपका जो भाग्य भाव है वो भी बेहतर हो जाएगा, और भाग्य आपका साथ देने लगेगा। खासतौर पर जो रोजगार के क्षेत्र में अगर आप ऑलरेडी हैं, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और वो जो लाभ है वो फिर वर्ष पर्यंत तक आपको मिलता चला रहेगा। गोचर आपके काफी अनुकूल चल रहा है, इसलिए अगर आप रोजगार में नहीं है या किसी नौकरी की तलाश में है और वो नौकरी करना चाहते हैं, तो जून के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद आप तैयारियां अभी से आप शुरू कर दीजिए, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, पूरा मेहनत कीजिए। जून के बाद का जो समय है वो आपके लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है मंगल के गोचर के कारण से, और कुछ और अन्य ग्रह स्थितियां भी हैं जो आपके पक्ष में रहेंगी, आपके भाग्य भाव को भी अच्छा करेंगी, आपके लग्न को, आपके व्यक्तित्व को भी मजबूत कर रही हैं। तो वो चीजें आपके लिए खुशियां ला सकती हैं। इसलिए कड़ी मेहनत करिए, सकारात्मक परिणाम आएंगे, और वो परिणाम आपको बहुत सारी खुशियां दे सकते हैं। थोड़ी सी अगर मैं अलग से बात करूं, तो जैसे ही शनि अभी निकलेंगे कुंभ से और उसके बाद मीन में चले जाएंगे, तो वृश्चिक की जो ये चतुर्थ शनि की ढैया ये समाप्त हो जाएगी, और वृश्चिक राशि में शुभता आ जाएगी। कर्क राशि भी जो अभी अष्टम शनि का शिकार है वो भी उससे मुक्त हो रही है, तो उसमें भी शुभता हो जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी तक जो कुछ काम में रोड़ा लगा हुआ था, कहीं कोई बाधा आ रही थी, कोई रोक बनी हुई थी, वो समाप्त हो जाएगी। अब जो काम नहीं बन रहे थे वो बनने की राह खुल जाएगी। आपके मन में एक नया उत्साह का संचार हो जाएगा, एक नए किस्म की ऊर्जा आ जाएगी, आप कुछ नया करने के बारे में सोचने लगेंगे। वैसे तो आपकी राशि ऐसी है जो राशि हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहती है, हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहती है, तो वो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। लेकिन होता ही है ना कि काम को करना और अपेक्षित परिणाम हासिल करना, ये दो बातें हैं। तो आप कर बहुत अच्छा रहे थे, अभी भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से अच्छा कर रहे थे कि परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे, उस तरह के परिणाम नहीं आ रहे थे जैसा कि आप चाहते थे। लेकिन अब वो परिणाम आने शुरू होंगे। खासतौर पे जून के बाद वृश्चिक राशि वासियों के लिए बड़ा अच्छा समय आ रहा है, और शुरुआत तो इसकी मार्च से ही हो जाएगी। मार्च के बाद से ही वो समय बदलेगा और आप एक अच्छा काम कर पाएंगे। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र। शुक्र इस वक्त कुंभ में बैठे हुए हैं। अब वो चतुर्थ के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ी जल्दी ही शुक्र भी इसी महीने 28 जनवरी को ही, इस साल के 28 जनवरी को ही वो मीन राशि में आ रहे हैं। मीन जो है उनकी उच्च राशि है, सर्वश्रेष्ठ राशि है, पंचम भाव में आपके राशि है वो। अब ये संतान के लिए बड़ा सुखद संदेश हो जाएगा कि पंचम भाव में आपकी शुक्र आ जाएंगे और वो उच्च का होकर बैठेंगे, तो आपके संतान पक्ष का भाग्य खुलने के चांस हो जाएंगे। हालांकि थोड़ी सी बाद में जो गुरु का गोचर है, वो गोचर जैसे ही मिथुन राशि में होगा और जो कि आपका अष्टम भाव है, उसमें थोड़ी समस्याएं जरूर हो सकती हैं, थोड़ी सी जरूर हो सकती हैं, लेकिन शुक्र के मीन राशि में आ जाने से वो आपका संतान पक्ष का जो भाव है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। उनके विवाह का संयोग भी बनने लगेगा। अगर उनका विवाह नहीं हुआ है तो इस वर्ष मई जून के बाद से वो विवाह के भी योग बनने लग जाएंगे, और एक अच्छा सहयोग और प्रसन्नता और समृद्धि आपको संतान पक्ष की ओर से देखने को मिल सकती है। रही बात रोगों की,
क्योंकि हर आदमी को सबसे पहले चिंता होती है कि ये वर्ष मेरे स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा। तो फिलहाल का जो ग्रह का गोचर है उससे लगता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करे, बल्कि अभी जो आप परेशानी महसूस कर रहे हैं और जो हल्कापन महसूस कर रहे हैं, निराशा हताशा का थोड़ा सा भाव है, भाग्य जो पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है, ये सब जून आते आते समाप्त हो जाएगा और एक नए ऊर्जा का संचार, नए उत्साह के साथ आप आगे बढ़ेंगे, बहुत प्रफुल्लित महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा और अच्छा ही बना रहेगा, ऐसी उम्मीद है। आप की राशि का स्वामी चूंकि मंगल है, इसलिए हनुमान जी महाराज आपके आराध्य हैं, उनका अधिक से अधिक पूजन पाठ कीजिए। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न रखिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, संकट मोचन पढ़िए, नियमित रूप से पढ़िए। और इसके अलावा एक बड़ा सिद्ध मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जप तो आप निरंतर करिए, छोटा सा मंत्र है, प्रत्येक मंगल शनिवार को तो जरूर करिए एक माला, लेकिन अगर आप समय निकाल सकते हैं तो प्रतिदिन अपने पूजन के समय सुबह और शाम इस मंत्र की एक माला अवश्य करें। ईश्वर की कृपा निश्चित रूप से आप पर बनी रहेगी। आप जानते हैं कि संसार में अगर सब कुछ है तो वो परमपिता परमेश्वर है, परमात्मा है, जिसने आपको आपके कर्म भी दिए हैं, आपका भाग्य भी दिया है। आपके ही कर्म आपका भाग्य बनाते हैं और भाग्य के पीछे दैव, ईश्वरी कृपा और उनकी कृपा बनी हुई है। तो आप परमात्मा को कभी ना भूलें, परमात्मा के ध्यान में रहें, तो जो काम अभी सुधर नहीं रहे हैं वो भी सुधर जाएंगे। तो ईश्वर को निरंतर जपते रहें, उसका ध्यान करते रहें। आपकी राशि के लिए मूंगा रत्न जो है वो सबसे अच्छा रत्न है। आपको उचित लगे तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली को देखकर ये देखना होगा कि फिलहाल आपकी कौन सी दशा चल रही है, क्या चल रही है। उसके लिहाज से दूसरे रत्न भी आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, जिसमें पुखराज भी शामिल है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि कोई ना कोई दान पुण्य वाला कार्य अवश्य कीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। और अगर आप वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं तो लाल कपड़े का दान कीजिए, सरसों के तेल का दान कीजिए, मसूर की लाल जो दाल होती है वो दान कीजिए, लाल कपड़े दान कीजिए। जाड़े का समय चल रहा है, किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी अनाथाश्रम में, किसी विधवा आश्रम में, किसी कुष्ठ आश्रम में, गौ सेवा संस्थान में, किसी बुजुर्ग से संस्थान में जाके, बुजुर्ग जहाँ रहते हैं, अनाथ लेते हैं, उनकी अधिक से अधिक सेवा करिए। सेवा तन से भी हो सकती है, मन से भी हो सकती है, धन से भी हो सकती है, लेकिन मन को यहाँ निकाल दीजिए। तन और धन से जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन उन सब के लिए पहले आपको इसका मन बनाना पड़ेगा। तो आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये वृश्चिक के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर किसी अंक में मिलेंगे। आपको ये अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, अपने साथियों को बताइए और अपने कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।